आपने कहा कि बीजेपी या फिर मोदी जी कहते हैं कि अपना माल कहीं पे भी बेचो, ऐसा कानून लेके आ रहे हैं। हरियाणा में खट्टर साहब कहते हैं कि ये राजस्थान का बाजरा हरियाणा में एंट्री नहीं होने दूंगा। ये उल्टी सीधी बातें करने लगे, कभी ये ब्राह्मणों के अगेंस्टों को बात कर देंगे, कभी किसी का। आप एक मुद्दे पर तो रहो, किसानों की देसी होता, किसान की देसी बढ़ो। देखा जाए हरियाणा को इस प्रदर्शन से बहुत नुकसान हुआ है। हरियाणा को या बीजेपी? नहीं, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो देश और किसी प्रदेश के खिलाफ बोलता है उसका कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए उसकी, और सबको एक मत होना चाहिए। एक है हरियाणा, एक है, हमें सबको मिलकर के हरियाणा के हित की बात करनी चाहिए और उठानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और शहर की उस जगह पर खड़े हैं आज जहां पर लगातार रोजाना हम देखें हर घंटे में हज़ारों लोग निकलते हैं। आप देख सकते हैं शहर का मुख्य बाजार, और यहाँ पर हम खड़े हैं। भीड़ काफ़ी होती है, लेकिन आज दाएं बाएं से लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उन तक सूचना पहुँच चुकी है कि शहर में बीजेपी और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस वाले भी आमने सामने हो चुके हैं भिवानी में। जी, क्या कहेंगे? शहर में आज मुख्य चौक पर बीजेपी को बैठना पड़ गया। सत्तारूढ़ पार्टी है और फिर भी विरोध के प्रदर्शन कर रही है विपक्ष के खिलाफ। तो सत्तारूढ़ का इसका क्यों वो थोड़ा ना मतलब है। हम तो गलत को गलत कह रहे थे। आप इस चीज़ को अन्यथा ना लें कि हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया, ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा वो क्या वो ठीक था, उचित था? उन्होंने गलत कहा, हमने उसका विरोध किया है। तो विरोध आसी गेट पे हो तो चुका था, दोबारा बार बार विरोध करने से मान जाएंगे कैप्टन साहब, ऐसा लगता है? होना चाहिए, मानना चाहिए उनको। जब पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके विपक्ष में ऐसी बातें कह रही है तो उनको अपनी वाणी पे विराम देना चाहिए। जो वो वाणी कर रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, हमारे हरियाणा के खिलाफ बातें कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनको विराम देना चाहिए। उसी नाते हमने आज एक प्रदर्शन किया है। कोई हमारी नीति गलत नहीं थी, कोई हमारी बात गलत नहीं थी। इसमें आपने भी पूरा देखा है, पूरा धरना प्रदर्शन देखा। इसमें बताओ हमने कोई गलत बात की, कोई गलत विषय चूज किया हो? बस। तो फिर दूसरी तरफ कांग्रेस वाले भी आ गए, उनकी भी नारेबाजी, और जिस हिसाब से बीजेपी के खिलाफ आज उनको भी पसंद नहीं आया आपका यहाँ पर बैठना, या फिर क्या बात है कि उनके भवन के आगे आप बैठे हैं? विरोध का एक तरीका यहाँ से गेट पे हो जाता है, उसके बाद यहाँ हो जाता है। अब नहीं मानते तो अगला स्तर क्या होगा? ऐसा कोई नहीं है। अगला सत्र हमारा तो पहले ही मौखिक रूप से सत्र था। मौखिक रूप से उनसे बातें हुई थी कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी प्रदेश के लिए ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, किंतु वो नहीं माने। आज हमने ऐसा कुछ किया कि जो कांग्रेस मुख्यालय जितने भी हैं, हरियाणा में हैं, प्रदेश में, राष्ट्रीय सत्र पे हैं, उन पर हमने धरना प्रदर्शन किया। कोई ऐसी कोई खास वो नहीं थी, कोई हमारी भावनाएं गलत नहीं थी, कोई हमने कोई गलत विषय था, ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ तो आप धरने में शामिल थे, नारे भी लगाए कैप्टन के खिलाफ, दूसरी तरफ कांग्रेस वाले नारे लगाए। हमने कांग्रेस के दोहरे रवैये और दोगलेपन के खिलाफ ये धरना किया, और पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री का दोगला चरित्र अब देखने को मिला। चेयरमैन पूर्व में रहे और अब की बार फिर से तैयारियां, और अब आरोप लगा रहे हैं कैप्टन पर या फिर कांग्रेस पर, जिस हिसाब से कांग्रेस भवन के सामने धरना और ये प्रदर्शन। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस प्रकार से अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में हरियाणा की आर्थिक रूप से बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा है, उसका साथ खड़े हैं। हम उनका निंदा के साथ साथ विरोध करते हैं। तो पूरे प्रदेश के हमारे जितने भी कांग्रेस के जिला मुख्यालय हैं, उस पर हमने सबने, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इस बात का विरोध करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह की बर्खास्त के लिए धरना प्रदर्शन किया है, उसका विरोध किया है। अच्छा, तो क्या लगता है अब कैप्टन साहब मान पाएंगे? और शहर का यही हिस्सा क्यों चुना जहां रोजाना इतनी भीड़ रहती है? गाड़ियां निकलनी तो मुश्किल है, बाइक वाले भी मुश्किल से निकलते हैं। देखिए, आज हम देखेंगे तो इतना यातायात इतना प्रभावित भी नहीं हुआ है जितना हम देखते हैं, और प्रशासन ने इसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रखी थी, और इसीलिए हमने कुछ समय के लिए सांकेतिक रूप से धरना दिया था। और मैं चाहता हूं कि इस धरने के अंदर जो हमारे भिवानी के, हरियाणा के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए था, क्योंकि बात हरियाणा के ऊपर आई हुई है, किसी पार्टीबाजी नहीं आई हुई। मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा कि भगवान को सद्बुद्धि दे, और कैप्टन अमरिंदर सिंह की बर्खास्तगी के लिए वो भी अपने पार्टी के हाईकमान से, कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनसे बातचीत करें। हम सब हरियाणवी एक हैं, हरियाणा एक हैं, हरियाणा एक है, हमें सबको मिलकर के हरियाणा के हित की बात करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा, तो अब बात हरियाणा की है, पार्टी को छोड़ करके। हाँ जी, तो हरियाणा में सुख शांति रखनी चाहिए जी। ये थोड़ी है जी पार्टी के लिए ऐसा कार्य किया जाए, अच्छा कार्य किया जाए। कोई भी आदमी है,
परमिंदर सिंह को तो ये बात करनी नहीं चाहिए। कृष्ण जी, मैं बात करूंगा, अगर बीजेपी वालों को भी जैसे आज कांग्रेस के खिलाफ कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों को भी कैप्टन अमरिंदर का विरोध करना चाहिए, तो बीजेपी वालों को भी कभी वक्त पड़ा तो खट्टर साहब का या फिर अपने मोदी साहब का विरोध करना चाहिए जब देश या हरियाणा की बात? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ भी देश और हरियाणा की बात आती है, कोई भी व्यक्ति, राजनीति के बहुत मौके आते हैं, राजनीति के इतने अवसर हैं हमारे पास कि हम कभी भी राजनीति कर सकते हैं। राजनीति के लिए कोई हम स्वतंत्र हैं संसद में अपनी बात कहने, लोकसभा सदन में अपनी बात कहने को, और दूसरा एक तरीका है सड़कों पर आने का। तो हम लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जब हरियाणा की बात आती है, जब देश की बात आती है, तो कोई भी व्यक्ति जो देश और किसी प्रदेश के खिलाफ बोलता है उसका कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए उसकी, और सबको एक मत होना चाहिए। हम पार्टियाँबाजी करते रहेंगे, हम राजनीति करते रहेंगे, कांग्रेस की अपनी राजनीति है, भाजपा की अपनी राजनीति है, अन्य दलों की अपनी राजनीति है। अमरिंदर सिंह साहब बोल रहे हैं कि यहाँ प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं, आप हरियाणा में जाओ, और ये है। देखिए, आप अगर पहले की बात भी करें तो ये प्रदर्शन हमारे को ही ज़्यादा सिद्ध है। अगर सही मायनों में देखा जाए, हरियाणा को इस प्रदर्शन से बहुत नुकसान हुआ है। हरियाणा को या बीजेपी? हरियाणा को या बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बीजेपी ने किसानों के लिए जो काम करने थे वो कर रही है। आप रेट्स में देखिए, कंपैरेटिवली जाइए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं कोई बड़ाईबाजी नहीं करूँगा, मैं ये कहूँगा कि कंपैरिजन इज़ देयर। आप कंपैरिजन कीजिए किसके टाइम में क्या था। आज जो किसानों के लिए जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितनी सुविधाएं दी गई हैं, यदि ये पहले थी तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसका कहिए कि भी पहले भी थी और आपने दी। जो आज आपको सुविधाएं मिली हैं, आपको ये बहुत पहले की डिमांड है। जो राकेश टिकैत जी जो बैठे हुए हैं, इनके पिताश्री की डिमांड है कि किसान जो है मजबूर है अपना माल एक ही जगह बेचने के लिए। अगर उसकी बात सुन के भाजपा ने ये कर दिया कि भाई वो कहीं भी माल बेच सकता है, तो क्या गलत हो गया। और मैं राकेश टिकैत साहब की बता दूं, जब कानून बना, इन्होंने पहले कानून की बड़ाई की थी। ये एविडेंसेस हैं, रिकॉर्ड्स हैं, मीडिया में सारी बात का रिकॉर्ड है कि जब इन्होंने पहले बड़ाई की थी और फिर ये बाद में पार्टियों के साथ मिल के बैठ के धरने पे और ये उल्टी सीधी बातें करने लगे। कभी ये ब्राह्मणों के अगेंस्ट में को बात कर देंगे, कभी किसी के। आप एक मुद्दे पे तो रहो, किसानों की तेजी हो तो आप किसान की तेजी बढ़ो, अच्छी बात है, किसने मना किया। आपने कहा कि बीजेपी या फिर मोदी जी कहते हैं कि अपना माल कहीं पे भी बेचो, ऐसा कानून लेके आ रहे हैं। हरियाणा में खट्टर साहब कहते हैं कि राजस्थान का बाजरा हरियाणा में एंट्री नहीं होने दूंगा। इसके पीछे क्या? खट्टर साहब सुनिए, नहीं, खट्टर साहब के इस बयान पे लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी, आप ये ध्यान करें। मैं बिल्कुल ये बताऊंगा आपको कि इस प्रतिक्रिया पे, इस पे मतलब बयान पे प्रतिक्रियाएं आई थी, और लोगों ने बिल्कुल ये कहा था कि ये जो है आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए, कोई भी हो, ये सबके लिए है। जब आपका शीर्ष नेतृत्व कोई एक पॉलिसी बना रहा है, शीर्ष नेतृत्व आपको एक हक दे रहा है, तो किसी भी स्टेट को या स्टेट की सरकार को ये हक नहीं है कि भाई उसको काटे या उसको डिनाई। राजस्थान वाले हरियाणा में बेच सकते हैं इस हिसाब से? अभी पिछले दिनों की मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बाहर था, मैं पिछले दिनों की बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बेचने आए हुए थे लोग। अब वो ऑफिशियली थे अनऑफिशियली थे, मैं इसके बारे में नहीं बता। चलिए, यहाँ तो बीजेपी वालों का पक्ष हमने आपके सामने रखा, अब कांग्रेस भवन में चलते हैं, वहाँ जानते हैं उनकी राय। आज मुर्दाबाद बीजेपी के नारे जो लगाए हैं वो कितने कारगर साबित होंगे? क्या पार्टी भक्ति बीजेपी वाले ढंग से कर पा रहे हैं या फिर कांग्रेस वाले ढंग से कर पा रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। तब तक जुड़े रहो। चलो।